आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। सनातन वैदिक रामराज परिषद सर्वोदय नगर स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के महामंत्री श्री वीपी सिंह एवं जनसंघ पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री श्री राकेश दीक्षित की साझा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव 2024 में कानपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा की विचारधारा एवं उपयुक्त दोनों संगठनों की विचारधारा समान होने पर दोनों संगठनों के पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में अजय कुमार मिश्रा सनातन वैदिक रामराज परिषद को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। किस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? सर्वप्रथम अजय कुमार मिश्र, मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं। मैं सनातन वैदिक रामराज परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कानपुर से लोकसभा 43 लोकसभा का प्रत्याशी हूं। आज की प्रेस वार्ता जनसंघ और सनातन वैदिक रामराज परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बुलाई गई है। यह विशेष तौर पर जानकारी देने के लिए कि हमारी विचारधारा सेम होने के कारण जनसंघ पार्टी ने रामराज परिषद के प्रत्याशी अजय कुमार मिश्र को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। आज हमारे बीच में उस संगठन के जनसंघ संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राकेश दीक्षित जी मौजूद हैं। इनकी संस्था के और भी लोग मौजूद हैं, श्री तेज बहादुर जी। तो इन लोगों के द्वारा ये और हम सब के द्वारा ये हमारे संगठन के लोगों के द्वारा ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इस बात की जानकारी देने के लिए कि जनसंघ हमको बिना शर्त समर्थन दे रहा है। विचारधारा पर आधारित समर्थन है ये, तो इसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और चुनाव को लेकर के क्या रणनीतियाँ हैं आप? चुनाव को लेके जो हमारी रणनीतियाँ हैं, तो पहले तो मैं बताऊं कि विचारधारा पे आधारित जो बातें हैं वही मुख्य हैं। हम ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें साधारण और विद्वान लोग, सज्जन और विद्वान लोगों का राजनीति में प्रवेश हो सके, धन बली और बाहुबलियों का प्रवेश राजनीति में बंद हो सके। तो इसके लिए हम साधारण लोगों के द्वारा इस राजनीति में चुनाव में भाग लेने का फैसला किया गया। साधारण व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो और विद्वान भी हो साथ ही साथ में, तो वो देश का और समाज का दोनों का भला करेगा। तो ये इसका रणनीति के तहत हम लोग राजनीति में आए हैं। यदि आप अपनी पार्टी मान लीजिए आपकी तरफ से कोई सांसद निकल जाता है जी, तो प्रथम मतलब प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहले प्राथमिकता रामराज में जैसे था कि राज्य का जो अंतिम व्यक्ति होता है उसका जीवन स्तर जो समाज का सबसे उच्च वर्ग है उसके बराबर हो जाए, अथवा उच्च वर्ग का स्तर को समानता के स्तर पर लाके दोनों के बीच में एक समानता स्थापित की जाए। तो हमारा सबसे पहला रामराज परिषद का प्रत्याशी होने के नाते सबसे पहला प्रयास होगा कि हम अपने जो गरीब भाई बहन हैं उनका जीवन स्तर को हम उठाएं। मलिन बस्तियों पे सबसे पहले काम होगा, क्योंकि हम लोग जो लगातार जो इधर हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं उसको हम लोगों ने जनता दर्शन का नाम दिया है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। समाज का हमारा जो वंचित वर्ग है उनके बीच में हम जाके उनकी तकलीफ़ों के साथ रूबरू हों और ये जाने की किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मलिन बस्तियों में लगातार दौरे कर रहे हैं, तो उनकी कठिनाइयों को महसूस कर पा रहे हैं। और सभी जो है, जैसे सीताराम जी के समय में था कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जब मैं देखता हूँ तो हमारे सिया राम स्वरूपी जो हमारे भाई बहन हैं किस गंदगी में, किस माहौल में जी रहे हैं, जब उनको महसूस करेंगे तभी हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अभी जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो रोड शो कर रही हैं। अभी कल देखिए हमारे देश के जो सबसे बड़े, जिनको हम लोग पूज्य मानते हैं, उनके द्वारा कल रोड शो किया जा रहा है। अब उस रोड शो में जनता कितनी हलकान हो रही है इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, ना पार्टी को ना पार्टी के ऊपर नेताओं को। जाहिर है कि इसकी जानकारी मोदी जी को नहीं होगी, लेकिन आप देखिए तो पूरे इलाके की बत्ती काट दी गई, रोड का आवागमन बंद है। और जाहिरी तौर पे जब कल उनका परसों रोड शो होगा तो उसमें एम्बुलेंस और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद ही रहेंगी करीब करीब। तो हालात ये हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा राज नहीं होना चाहिए। हमारा राम राज्य में राजा सेक्रीफाइस करता है प्रजा के लिए, प्रजा के सुख और आनंद के लिए राजा स्वयं से कष्ट सहते हैं। यहाँ तो राजा की बात ही नहीं, यहाँ तो प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, तब वो कहलकान हो रही है। तो ये बिल्कुल विपरीत है। हमारी राजनीति में प्रजा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और समाज के अंतिम व्यक्ति का जो है उसका जीवन स्तर उठा के इस लेवल पे लाया जाए कि वो बराबरी के दर्जे पे जी सके। उसके लिए हम लोग पहले से बताया कि सबसे पहले निर्धन और मलिन बस्तियों में काम होगा। भ्रष्टाचार को रोक लगाने का काम प्रमुखता से किया जाएगा। हम जो अगर सांसद बनते हैं तो जो हमारा
प्रतिनिधि के रूप में जब चयन होगा तो हम क्षेत्र की जनता को ये ऑडिट करने का अधिकार देंगे कि आप हमारा ऑडिट करिए। जो पैसा मिला है उसके पैसे का काम आपके सामने होगा और ऑडिट जनता करेगी, और किसी भी तरीके से कोई कमीशन खोरी या सब पे रोक लगाई जाएगी। उसके बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के कारण आप देख रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी हो जा रही है कि जिनका स्कूल है उन्हीं की दुकानें हैं और हर जगह कमीशन सेट है, और शिक्षा का स्तर इतना महंगा होता चला जा रहा है कि साधारण व्यक्ति के लिए शिक्षा दे पाना, अपने बच्चों को दिला पाना करीब करीब असंभव हो गया। तो वो जो बाकी जो बड़े स्कूल हैं वो शोषण करते तो उनसे बच्चों के छोटे स्कूल भी उसी पैमाने पे चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में, हमारे देश में शिक्षा एक समान सबके लिए हो और इस स्तर की हो कि उसका जो खर्चे हैं वो सब हमारे समाज का सबसे गरीब तबका और हमारे समाज का सबसे अमीर तबका एक साथ कर सके। इस तरीके की हम व्यवस्था शिक्षा में चाहते हैं। नैतिक शिक्षा की बहुत कमी हो रही है, उस स्तर पे भी हमको काम करना है। हमें धर्म के स्तर पे भी काम करना है। धर्म अभी लड़ाने की वस्तु बन गया है। धर्म लड़ाने की वस्तु नहीं है, धर्म जो है आपस में मिलाने की वस्तु है। हम अपने विचारों से, अपने आचरण से ऐसा कर पाएँ कि सभी लोग हमको माने कि हाँ यही एक सनातन धर्म है जिसको हम नीचे छत्र छाया में सभी को रहना है। विचारधाराएं भले अलग अलग हो जाएं, थोड़ी बहुत पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही रहेगा। मनुष्यता का एक ही धर्म है और जो शुरू से है, जब मनुष्य पैदा हुआ उसी के समय उसका बना दिया गया सब व्यवस्था। तो इन सारे स्तरों पे हमको काम करना है और इन सब में हम सबका जो आदर्श मान के चलते हैं वो पूरे हमारे सिर्फ हमारे ही आदर्श नहीं, हमारे सिर्फ राष्ट्र के आदर्श नहीं, पूरे विश्व के आदर्श भगवान श्री राम को हम लोगों ने आदर्श माना है। उन्हीं के आलोक में हम यह अपना संसदीय क्षेत्र से चुने जाने के बाद उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं की प्रतिष्ठा, उन्हीं की मर्यादा का पालन करने का हम संकल्प लेते हैं। यही हमारा, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम का चरित्र ऐसा था कि उनके चरित्र, उनके आदर्श, उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा से हर्षित हो गए सारे जैसे ही वो सिंहासन में बैठते हैं। तो हम उन्हीं के चरणों की धूल के बराबर अपने आप को समझते हुए, उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम ऐसी प्रणाली लाना चाहते हैं कि जिसमें जनता हमारी सर्वविध सुखी हो जाए, जो कि वर्तमान शासन प्रणाली में नहीं है, उसी को हम करना चाहते हैं। सर, जनसंघ पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये रामराज परिषद और इसके प्रत्याशी श्री अजय कुमार मिश्रा की जो विचारधाराएं हैं रामराज की, वही जनसंघ की विचारधाराएं हैं। दोनों दलों के एक जैसी जब विचारधाराएं होती हैं तो गठबंधन होता है। किसी शर्त के बिना हमने इसलिए समर्थन दिया और इसके प्रत्याशी श्री अजय कुमार मिश्रा की जो विचारधाराएं हैं रामराज की, वही जनसंघ की विचारधाराएं हैं। दोनों दलों के एक जैसी जब विचारधाराएं होती हैं तो गठबंधन होता है। किसी शर्त के बिना हमने इसलिए समर्थन दिया कि जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं, तो हम मिलकर के ताकत को अलग करना चाहते हैं। जनसंघ पार्टी की 2-3 चीज़ें हैं जिसको इन्होंने भी स्वीकार किया, मुझे लगता है कि हमने भी वो स्वीकार किया है। हम मलिन बस्तियों में मल्टी स्टोरी बनाकर उन लोगों का ये जो नारकी जीवन है उससे उन्हें मुक्त दिलाना चाहते हैं, जो बिना पैसे के हो सकती है। इतनी जगह, आप अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपको पता कि द्वईनगर में मेन बाजार में मलिन बस्तियाँ हैं, नटवर टोला हुआ, कंजरनपुरवा हुआ, यहाँ करोड़ों की ज़मीनों में बस्तियाँ बसी हैं। वो माफिया हमको खाली कराना चाहते हैं। हमारा संघर्ष, मैंने विधानसभा का चुनाव वहाँ से लड़ा है, मेरा संघर्ष निरंतर रहता है उन बस्तियों को बचाने का। लेकिन उसकी एक योजना है, योजना ये है कि वो आगे की ज़मीन बेच देना चाहिए सरकार को और उसमें मार्केट डेवलप कर दे और उसी पैसे से पीछे के ज़मीन में मल्टी स्टोरी बना करके उनको निःशुल्क दे दें, वो आराम से जीवन यापन करेंगे, सरकार के पास भी पैसा आएगा। दूसरा, हमारा ये भी मानना है कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है, अगर क्या जीतेगा ही, तो पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम जिस आदर्श के आधार पर चल रहे हैं, भगवान राम जब राज्य में बैठ गए, अभी बताया मिश्रा जी ने, सब नर चले परस्पर प्रीति, चले सुधर्म सहज सुत नीति, उसी नीति के आधार पर हम भी चल रहे हैं। जो उन्होंने कहा था उसी नीति के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हम दक्षिण जिले की भी मांग करते हैं कि कानपुर में दक्षिण जिला होना चाहिए, मानक पूरा करता है जिला, ताकि वहाँ के इन्हीं गरीब निवासियों को जो साइकिल से यात्रा करते हैं उनको 15-20 किलोमीटर चल के ना पहुँचना पड़े, वहीं पर उनको न्याय मिल सके। और जैसा कि हमारे प्रत्याशी के द्वारा एक संकल्पित किया गया है कि हम इन सब जितने भी धार्मिक असहिष्णुता बनती है उसको दूर करेंगे, उन्होंने किया है। कालांतर 20-25 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जनता का सहयोग किया, सरकार के विपरीत किया
हम उन सब नीतियों का समर्थन करते हुए पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के इनको समर्थन देते हैं। जनसंघ पार्टी कानपुर में पूर्ण रूप से हर जगह जहां हमारे कार्यकर्ता इनका समर्थन करेगी, प्रचार करेगी, प्रसार करेगी और उनको जिताने का पूरा प्रयास करेगी। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा समय कानपुर में दूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी हमारे पास है और देश में अभी हम 100 से ऊपर सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बाहर भी जाना कई बार पड़ता है, डिमांड होती है, जाना पड़ता है। आपको पहले आपको तो मालूम है कि मैंने एक इसी जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने और रामचरित मानस के लिए ऐसा कहा था तो मैंने उसकी FIR कराई थी बर्रा में, और मैंने घोषणा की थी कि जो कोई उसको एक जूता मारेगा 1 लाख रुपया दूंगा। तो वो वीडियो मेरा प्रसारित जहाँ होता वहाँ से हमारी डिमांड होती है, इंदौर वगैरह में जाना पड़ेगा। जितना समय मैं कानपुर में रहूँगा इनसे कंधा मिलाकर इनको जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। यही मेरा जनसंघ पार्टी का और मेरा संदेश है। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना प्लांट बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा देश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bournfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।